आपको लगता है कि लॉबी है हमारी इंडस्ट्री? I went door to door कि मुझे काम चाहिए, मैं काम कर सकता हूँ. आप खुदा ना खास्ता भीख तो नहीं मांगे? Going in rickshaws to ask for work, yes, I've done that. And you don't have the heart to give me work. I have done this for 5 years, but sir, imagine I'm crying in Karachi for work और मुझे यहाँ से उठा के इधर फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पे रख दिया गया. Why Pakistani designers had issues giving me clothes? Why Manish Malhotra is giving me clothes? Why never gave me clothes? पाकिस्तान में आपके पैसे देने लोगों ने? अभी तक एक सुपर हिट ड्रामा मुझे उसके पैसे नहीं मिले. कितना मेरे को लड़ना पड़ा अपनी पिक्चर टाइटल पे लगाने के लिए. मुझे ये बातें करनी थी कहीं. किसको हमारी इंडस्ट्री में स्टाइलिस्ट की जरूरत है? एहसन भाई को चाहिए कि अब कपड़े बदलने, बार बार एक ही जैकेट पहनते रहते हैं एहसन भाई. एहसन खान. ओके. एक रूमर जो मेरे बारे में सच है. झूठ नहीं, सच है. साइम बड़ी गॉसिप क्वीन है. अभी आप ऑफ करेंगे एक दो, मैं आपको भी थोड़ा करेंगे बात आपसे. अस्सलाम ख़वातीन और मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट. टुडे वी आर इन स्टिल दुबई एंड यहाँ के बड़े रंगीन लाइफ है, यहाँ के बड़े रंगीन लोग हैं और दुबई आके कहता है कि दुबई आके जो भी इंसान आता है वो इसी के रंग में रंग जाता है. इसी तरह हमारे पाकिस्तान से बहुत लोग दुबई आए हैं और दुबई आके अपनी पहचान बनाना उन्होंने शुरू की है. Let it be fashion, let it be styling, let it be acting, or even presenting. Today we have one of a very sweet and very genuine soul from Pakistan. मैं इनको बड़ी देर से जानता हूँ. पाकिस्तान में इन्होंने बहुत काम किया और अब हाल ही में दुबई आके इन्होंने नी मचा दी है. हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, हर पार्टी की जान बन जाते हैं और आज स्पेशली अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे शो में आए हैं. साइम अली. अस्सलाम वालेकुम. What's up? So good to see you. Love sugar. Thank you so much. And looking fab, looking fantastic. Thank Style check on है तेरा. What are you wearing today? I am wearing me only. अच्छा भाई, आप अपने स्टाइलिंग खुद करते हैं and all that. But do you think कि दुबई का फैशन जो है this way more advanced than our पाकिस्तानी फैशन? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अब तो पाकिस्तान में जो फैशन प्रोड्यूस हो रहा है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए उसको, तो आई थिंक वी आर कम्पीटिंग. सो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू बीइंग लिबरल मॉडेस्ट, तो जाहिर है आपको यहाँ पे हर तरह की आज़ादी है. तो अगर उस तरह से देखा जाए तो ऑफ कोर्स पीपल हैव दे डोंट हैव एनी बैरियर्स. दे कैन वेयर व्हाटएवर दे वांट टू वेयर Without being judged एंड ट्रोल्ड. यस. Oh yes, यहाँ ट्रोलिंग नहीं होती. यहाँ पे ट्रोलिंग नहीं होती. अच्छा जी. But how did fashion came about in your life? You're always माशाल्लाह you're on covers. दुबई के अंदर आपका इंस्टाग्राम भी बड़ा it's very fashion oriented. हालांकि आपने एक्टिंग से भी आपका बड़ा लगा हुआ है, तो फैशन की दुनिया में आपका कैसे आना हुआ? So what's up? I've grown up watching my mom designing. So my mother, she used to have a fashion brand. अरे क्या बात है. And I've always been around people who've done fashion. So I think वो सब कुछ बहुत ही natural और this is something which I don't do effortlessly. Like I don't have to put any effort to do it. So it comes very natural to me. चाहे वो फैशन है, चाहे वो. मगर आपको नहीं लगा कि किसी टाइम पे मुझे फैशन स्कूल जाना चाहिए? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जिनको फैशन से इतना लगाव होता है वो पढ़ने जरूर जाते हैं. बिल्कुल. I've been to a fashion school. I did my degree. I have done my bachelor's in fashion and textiles. Nice. So लेकिन अगर मैं आपको सही मायनों में बताऊं तो मैंने स्कूल में वो पढ़ाई नहीं की जो मैंने करियर में फैशन को जिस तरह से इस्तेमाल किया है. अच्छा. Yeah, like I think this is all inborn. You have to have it in you. You cannot copy it. When you copy it, you make a fool out of yourself. So when it is inside you, like your comic sense is so effortless because this is you, right? You know, you're born with it, right? So you haven't gone to a school, right? I know what you mean. So I haven't gone to a school to study fashion. I just went to the school to tell my dad कि हाँ भाई मैंने आपके पैसे ज़ाया नहीं किए और मैंने एक डिग्री ले ली. थोड़ा सा इसको रिवाइंड करते हैं. हाउ वाज योर चाइल्डहुड ग्रोइंग अप? वो मतलब माँ बाप बड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे कि भाई या थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी की इजाज़त थी? मतलब हाउ वाज इट ग्रोइंग अप? I belong from a very orthodox family. Sayyid family is, you know how it is. Yeah. तो मीडिया का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था किसी का भी. I'm the first one
I'm the first odd character to jump into. How many brothers and sisters are you? I have an elder brother, a sister. Both are completely different from what I am. My sister is an educationist. She lives here. She's here from last 9 years now, and she's an educationist. She did her Lakas, Beacon House. Now she's teaching in mashallah American school here. So पीछे अमेरिकन स्कूल है क्या सारा? दुबई अमेरिकन स्कूल इज दैट? exactly. So she's a teacher, and my brother is into aviation. So completely different departments. अरे वाह. So in a way Dubai was more convenient for you because यहाँ family एक आपको Bilkul, support yeah. किया And I've होता been coming here since forever. Like I remember I was 9 years old when I first came to Dubai. So ऐसा कभी लगा नहीं. मुझे लगा कि मैं घर से उठ के ही घर आ गया हूँ. है. हाँ. एक बड़ा डिसीजन होता है ऐसा है कि जब आप कहते हैं कि शायद मैं पाकिस्तान से दूसरे मुल्क जा रहा हूँ और मैं एक नई लाइफ शुरू करूँगा एंड ऑल दैट. मैं उसके ऊपर थोड़ी सी पहले बात इसलिए करना चाह रहा हूँ बिकॉज दैट वाज अ वेरी बिग स्टेप इन योर करियर. पाकिस्तान में आप ड्रामे वगैरह कर रहे थे. क्या ट्रिगर पॉइंट था कि मैंने नहीं है पाकिस्तान में नहीं रहना? So I did 22 drama serials in total. I've hosted various award shows, did biggest reality shows. From one of them, you were the host of, मैं and did 3 films. Did various morning shows, show stoppings, covers, fashion, whatnot. सारा कुछ करने के बाद भी मैं इस नतीजे पे पहुंचा that I'm not getting my space here. I'm not getting what I deserve. I'm not getting the little space that I never asked anyone कि मुझे तुम अपनी जगह दे दो. I only asked for my little space with you or beside you. I know. So उसका ना मिलना एक आर्टिस्ट के लिए, because artist is always very hungry. I'm a very hungry artist. I want to my tummy is never कभी मेरा पेट भरा नहीं है. एम्बिशन है आपके अंदर. Yes. एक ड्राइव है that you want to achieve. Yes. I remember that day very clearly, but साहब जब I came out of तमाशा घर and I've been loved by so many people, और मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि मैं कि मुझे किसी ने रो के कॉल की हो. लाइक आई फेल्ट कि ओ कोई मेरे लिए रो भी सकता है, यू नो. तो या मैंने किसी को वहाँ पे रह के रुलाया है, यू नो. तो वो सारा कुछ होने के बावजूद भी आपको वो कैरेक्टर नहीं ऑफर हो रहा, आपको वो काम नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं करना. मैंने आपको वेरियस एंटरटेनमेंट के मीडियम बताए जहाँ मैंने काम किया, अपना वक्त दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक पीपल didn't have the heart, I would say, to give me my space there. आपको लगता है कि लॉबी है हमारी इंडस्ट्री की? ओह अमेजिंग, ऐसी शानदार लॉबी है कि, और ऐसी पावरफुल लॉबी है कि उसके अंदर फिर भी I proudly say, but साहब कि I'm one of those artists who went door to door कि मुझे काम चाहिए. I can पर्सनली प्रोडक्शन हाउसेस, लोगों के घर, आई वेंट डोर टू डोर कि मुझे काम चाहिए, मैं काम कर सकता हूँ. और मेरी वालदा ने मुझे कहा बेटा आप तुम्हें जो मिल रहा है तुम करो, तुम्हें जो मिलता है तुम कहीं ना कहीं दिख जाओगे. मुझे अभी भी याद है कि मुझे हम का एक ड्रामा शर्जील भाई ने बोला कि बस 1 दिन का काम है, और क्योंकि वो ड्रामा जन मुरीद बड़ा हिट जा रहा था, तो मैंने कहा मैं करूँगा. तो एक रिपोर्टर का कैरेक्टर था, मैं चला गया करने. आपने ये नहीं देखा कि यार ये रोल मेरे लिए बहुत छोटा है या ये? Yeah, You just wanted work. yes, I just wanted to tell them कि मुझे काम की भूख है, मुझे काम चाहिए, मुझे काम दो, और मुझे काम मांगने में कोई शर्म नहीं है. मैं आज भी बिला झिझक कॉल उठा के काम मांगता हूँ, क्योंकि इसमें आपकी इज्जत है. आप काम मांग रहे हैं, हाँ. मैं किसी के आप आगे. खुदा ना सब एक तो नहीं मांग रहे. आप कह रहे हैं कि भाई मैं केपेबल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ. And I come from a very, alhamdulillah, sorted family. I've grown up in a house where I've seen my cousins coming from British cousins coming from UK all their lives. You know, I was 9 years old when my father first sent me to Karachi and Dubai and London in business class. And yet going in rickshaws to ask for work, yes, I've done that. And you don't have the heart to give me work. I have done this for 5 years, but sir,
उन्होंने मुझे कराची शिफ्ट भी हो गए थे भाई। बिल्कुल आई हैव रेंटेड एन अपार्टमेंट, यू नो किस किस्म की जिंदगी है कराची की, Yeah, yeah. इट्स यू नो एवरीथिंग, यू नो वेरी वेल, राइट। सो मैंने अपनी सारी मेरे वाले साहब कहते थे छड़ काम की कर रहे हैं तू आ कंस्ट्रक्शन कर, ए कर वो कर। आई सेड नो डैड, दिस इज मी, आई वांट टू डू दिस, आई कैन नॉट। मैंने इतना अपने हाथ से गवाया है जस्ट बिकॉज, बट माई मदर सेड नो, यू डू व्हाट यू वांट टू डू। सो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल काम नहीं मिला, काम किया मैंने, बट जो आपके कैलिबर का था वो नहीं मिला। वो मुझे काम नहीं मिला। मैं ये 100% एग्री करता हूँ कि लॉबी है हमारी इंडस्ट्री में, फेवरेटिज्म भी बहुत होता है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनको पकी पकाई खीर मिलती है। नेपोटिज्म है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन नेपोटिज्म उस हद तक है कि लोग रिस्पॉन्ड अगर करेंगे, आपके अंदर टैलेंट है ना, तब एक्सेप्ट होता है, वरना एक टाइम आता है कि आप नहीं चल पाते। मगर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि काम मांगने के बावजूद आपको अपने कैलिबर का काम नहीं मिला। वो दिन कैसा था जब आपने कहा कि अच्छा मैं छोड़ के दुबई आ रहा हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी थी यहाँ, या आपने कहा कि नहीं मैं स्क्रैच से ही शुरू करूँगा? सो आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट्स वन कि जिनको हमेशा मुल्क से बाहर बहुत अच्छा काम मिला। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी, आई टिल नाउ प्राउडली से दैट आई हैव डन a Malay short film which went into see, you don't know about it, see, so which went into the Malaysian Film Festival. अरे वाह, मुझे तो ये पाकिस्तान का आपका करियर का पता है। Yeah, I'm the only Pakistani actor who did the biggest theatrical play in Malaysia. I performed there for 1 month and the audience used to be more than 200,000 every day because That was in English? Yes, English, Hindi and Malay. Oh, अच्छा. So you had to learn the line. Yeah. So I've memorized. I used to perform 12 songs, and then it was a bound script of 69 to 70 pages. So I've done that because I loved my craft, and I have enjoyed that and I'm so happy that my mother witnessed it because I never knew कि makeup van से निकल के shot पे जाना कैसा होता है. अरे वाह. Those privileges were not given to us in back home. Yeah. You see, छाते वाला साथ है, स्पॉट बॉय है, मेरे को तो ये चीज़ें सिर्फ मैंने फिल्मों में देखी थी. So I experienced it outside my home, not unfortunately not in my home. I was the first ones who were given the golden residency here in the UAE. I think हमायो भाई और मैं आगे पीछे हम लोगों को मिली थी 2 years ago, 2.5 years ago. अब तो ऑलमोस्ट सबको ही मिली. अब तो exactly. उनते गोल्डन वीजा नहीं, गोल्डन पापड़ मिल रहे हैं सारे. Exactly. So I'm also very happy that I was the first ones to receive it, you know, and it was the news by Khaleej Times, Gulf News, Filmfare, and I was so happy. मैंने कहा मैं तो इन publications को जानता भी नहीं हूँ, तो ये मेरे को कितना अच्छा वेलकम दे रहे हैं, ये कितने अच्छे लोग हैं. मतलब यहाँ तो कोई लॉबी और कोई वो नहीं है, कोई खींचने वाला नहीं था. मगर यहाँ एक मतलब एक्टर के लिए अपने आप को किस तरह इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है? यहाँ आपको किसी के यहाँ एजेंसी के थ्रू काम करना पड़ता है, यहाँ एजेंट्स के थ्रू काम करना पड़ता है, क्योंकि बाहर तो इंटरनेशनल अगर आपको कोई मैनेजमेंट फर्म ना रिप्रेजेंट करे, आपको कोई हाथ भी नहीं लगाता. Yes, that's very true. I have an agency here. I'm signed with somebody and they're looking after my work. You have to go very systematically. You know, when it comes to business here, चाहे वो आपकी पेमेंट है जो आपके काम का मुआवजा है, या आपके इतने टाइम्स दरकार हैं, जैसे आपका हाफ डे शिफ्ट है, आपका फुल डे शिफ्ट है, everything is so clean and clear. You go back home with your money. You're not cribbing or nagging for 6 months कि मैंने वो प्ले किया और अभी तक मेरे को पैसे नहीं मिले. पाकिस्तान में आपके पैसे देने लोगों ने? अभी तक एक सुपर हिट ड्रामा इमेजिन, मुझे उसके पैसे नहीं मिले. पर मुझे अगेन आई वुड से मामा ने कहा कि यू हैव टू स्टे पुट, दिस इज योर इम्तिहान, यू जस्ट स्टे पुट, डू नॉट कैरी दिस नेगेटिव बैगेज ऑन. दिल में ना रखो. इट्स टू मच ऑफ. मैं तो माफ़ करके सब कुछ होने वाला इंसान हूँ. आई नो गिला विद एवरीबडी. ये आई थिंक मेरे साथ हर आर्टिस्ट जो है वो सीखता है, और ये जो ज़िंदगी के नशेबो फराज हैं इनसे गुजर के आप एक पुख्ता और पायदार इंसान बन पाते हैं शायद. और इमेजिन आई एम क्राइंग इन कराची फॉर वर्क, और मुझे यहाँ से उठा के
इधर फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पे रख दिया गया. Imagine. I saw those pictures. Looking good, very. And wearing Shantanu and Nikhil, the A's Bollywood designers, they had no issues giving me clothes. Why Pakistani designers had issues giving me clothes? Why Manish Malhotra is giving me clothes? Why never gave me clothes? आपको क्या लगता है मतलब is it because you're an outsider? You guys never went along? Because लाहौर के अंदर भी जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है, अपार्ट फ्रॉम चले जो भी हमने लॉबी, बट यू न्यू एवरीवन. Yes, सब मेरे दोस्त, सब के साथ इतना मतलब वक्त मैंने गुजारा. मुझे तो यही लगता था कि दे आर माई फ्रेंड्स, यू नो. वो इसकी तारीफ मत कर देना, इसको पता लग जाएगा हम इसको कॉपी कर रहे. आई हैव मैसेजेस फ्रॉम स्टाइलिस्ट आस्किंग मी तुमने शर्ट कहाँ से ली तुमने, बट वो मेरे को काम नहीं देंगे, पर वो मेरे से पूछेंगे. वो मेरे को वो मेरी पिक्चर लाइक नहीं करेंगे, पर वो मुझे कॉपी करेंगे. एंड आई हैड प्रूफ. मेरे को समझ नहीं आया मैं ये किसको दिखाऊं. आप किसी को दिखा भी नहीं सकते ना. हाँ, पाकिस्तान के अंदर तो कोई इस तरह का लॉ भी नहीं जो आपका. या मुझे एक बात बताएं, इतनी इंडस्ट्री में रह के आपने बड़ी मतलब फोटोएं सबके साथ खिंचवाई, दोस्तियाँ आपकी बड़ी कम रही हैं. दोस्तियाँ बड़ी मखसूस रही हैं. दोस्तियाँ थी पहले बड़ी. उन दोस्तियों ने बहुत कुछ मुझे सिखाया लाइफ में कि ये जो दोस्तियाँ हर किसी से की नहीं जाती. यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद एवरीवन, यू नो. आई रिमेंबर दैट आई यूज्ड टू हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड, and how he or she and how she you know, just to come into the media and to take the limelight and all that, you know. फिर मैंने सोचा कि ये so you became a stepping for so many people. तो साहब आप कभी अपने लिए क्यों नहीं किया? दूसरों के लिए अगर इतना कुछ किया तो अपने लिए क्यों नहीं किया? आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, वेरी स्वीट एंड जेन्युइन सोल. तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी आपसे मिला हूँ आपने हमेशा मुझे इज्जत दी है, बड़े प्यार से. You've always been very polite to me, so you are a gentle soul. So I think वो जो स्वीटनेस थी वो कुछ ज़्यादा ही थी. तो मुझे मामा ने हमेशा कहा पुत्र ऐना मीठा ना हो लोग, you know. Then it taught me. I'm very thankful to those people. Right. I swear today if I'm sitting here I have no grudges against anyone. They have taught me and I've learned the hard way. So अब वो सर्कल बहुत मखसूस हो गया है. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो मखसूस. बड़े मुख्तसर से लोग हैं, अच्छे लोग हैं अब, और मैं उनके साथ अनफॉर्चुनेटली मीडिया में मेरा कोई मैं ऐसा है नहीं जिसको मैं कहूँ कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. दोस्तियाँ वाकई बड़ी मुश्किल होती हैं. गॉसिप्स के बड़े होते हैं. जब आपने तमाशा किया, तमाशा के अंदर भी अब मुझे याद है कि एक दो मुझे सीन्स याद थे. एंड आप कितने में नंबर पे निकले थे? सो आई वॉज द फाइनलिस्ट एंड आई नो आपको एलिमिनेट आई थिंक 2 दिन पहले किया था, 1 दिन पहले किया था? 4 दिन पहले एलिमिनेट किया था. हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? पहले अच्छी बात करते हैं. it was an amazing experience in terms of getting to know so many people. I had no idea that people will like me so much and people will be so angry that I am eliminated. I had no. Plus I clearly remember when I got the golden visa, I went back. I had to finish my shoot for Badua, and I was shooting in Karachi, and I got a call from AirY that this is we're doing this, and I was thrilled, and I was also scared because this kind of show can make or break your image. आपने डिसाइड कर लिया होता कि मैं दुबई मूव हो रहा हूँ? Yeah. But I was just मैं अपनी commitments पूरी कर रहा था. Okay. So I called up my mom. I said, you know, मेरे को ये ऑफर हुआ है, and you know, इस किस्म के शोज की एक खास ऑडियंस है और एक खास किस्म का मैसेज का, और पाकिस्तान में पहली दफा होने जा रहा था एग्जैक्ट. क्योंकि आपके पास एक मॉडल तो बना हुआ था कि यार इंडिया के अंदर बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा है. ऑब्वियस बात है. एक आपको वो भी था कि अच्छा मुझे माइलेज मिलेगी, बट कीपिंग दैट इन माइंड इट ऑल्सो शोज द मोस्ट अगली साइड ऑफ एवरीवन. एंड विच आपने भी देखी और आपने फेस भी की. So were you prepared for that? Not at all. I had no preconceived notions about कि ये कितना अच्छा या कितना अगली या कितना इमोशनल या कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है. बट वो जो एक प्रेशर था, अब हम लोगों को तो घर में पता ही नहीं था. आई रिमेंबर व्हेन फर्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट केम
in the house, Zara Noor Abbas, और उन्होंने बताया, oh you guys have become superstars back, और आपको पता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ इंतकाल कर चुकी हैं. Like we had no idea कि बाहर सैलाब आ रहा है, आंधी आ रही है, कौन चला गया, You're कौन. completely cut off from Yeah, and then we have never experienced this also in our lives, like how to live without your cell phone. So they were very strict. So some people said, no, it was all planted. No, it was not planted. It was all and done by, I want to clap for ARY Digital, the whole production team. They were amazing. They took care of us on another level. We were not expecting that, कि हमारा इतना ख्याल रखा जाएगा. Like they actually took care of us like their own babies, and yeah, but of course अब आपको चले, मुझे आपके बारे में तो बहुत कुछ मालूम है, आपको मेरे बारे में मालूम है, so probably spending time with you will be much easier than somebody who I know unknown. तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग जिनकी कुछ चीज़ें डाइनिंग टेबल पे मुझे बहुत नापसंद थी, और लेकिन you know, you have to live with it, and I learned how to live with it. But then at times you want to shout and you want to throw anger out of anxiety also, because आप कैद हुए हैं, you know, and then you have and it gets to you 40 days के बाद आपका वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, मतलब 10 दिन के बाद दिमाग खराब हो जाता है, 40 दिन आप. But did you think कि मतलब coming out of that experience, did it traumatize you or did it make you a better person? Absolutely a better person. Not traumatized at all. Whatever I did in the house, I left it there. When I came out of the house, I remember कि when I was coming out of the house, I was very, very emotional when Adnan bhai, because everybody was expecting Lala to go. Yeah. And even everyone said that कि Lala is going, and I went. And then I remember even Momin and वहाँ लगा कि कोई favoritism तो नहीं हुआ. अब लाला बहुत सीनियर हैं और हाजी साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं. So but anyway, no problem. As I said, I enjoyed whatever time that was given it to me in the house, and whatever time I have gained, because जो खेल थे वहाँ पे वो बट साहब मैड वेंचर से भी ज़्यादा जहरीले खेल थे. हाँ, अब देखिए बेशक थे, मगर that's what you signed up for. Yeah. वो ये नहीं कहते कि भाई हम आपसे हंकी डोरी, हैकल जैकल और ये करवाएंगे. Yeah. Did you see the season 2? I was here, but Faizan was the only person who, you know, called me and asked for my little bit help, and you know, अच्छा. yeah. नहीं, इस दफा वाला आप लोगों से ज़्यादा जहरीला गया. अच्छा. काफी ज़्यादा जहरीला. Oh God. अच्छा. But I think it's only going to get bigger. Yeah. Yes. आप लोगों ने एक वो benchmark set किया. Now everybody wants to be a part of that. Yes. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है numbers और जो इंटरनेट की पॉपुलैरिटी है, मतलब तमाशा, got some really good reviews and all that. Yes, I'm sure. Do you miss Pakistani industry? I miss Pakistan. I miss my country. I love Pakistan. मुझे लगता है कि लाहौर जहाँ मेरी जंपल है, मुझे लगता है कि मैं मेरे अंदर जो एक लाहौरी है, वो चाहे मैं हॉलीवुड में भी जाके काम करूँगा, वो मेरा कभी भी मर नहीं सकता. लाइक अभी 2 दिन पहले मैं आई वाज टेलिंग माय मॉम कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे का ट्रैवल इतना मिस कर रहा हूँ, मैं इतना मिस कर रहा हूँ. और वो ठंड में इतनी मिस कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स बीन 9 months that I haven't gone back to Lahore, and this is the first time ever in my life कि मैंने इतना ब्रेक मेरा आया है पाकिस्तान जाने में. यहाँ आपको क्या, क्योंकि बहुत से लोग दुबई आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के हालात भी आपको पता है, यहाँ बड़े बच्चे बिजनेस, IT एंड UAE हम लोग को बड़ा सूट भी करता है, बिकॉज इट्स ओनली 2 hours. बट यहाँ का एक वो फेक बबल लाइफ भी है. हर एक को आता है कि बस अच्छा मैं तो आपके साथ यहाँ पैसे कमाने शुरू कर रहा हूँ. रियलिटी चेक अगर मैं आपको कहूँ कि क्या है यहाँ, what are the do's and don'ts if you're planning to actually come to Dubai and make a living over here? So देखें, इस मुल्क ने हमें सबसे पहले सिक्योरिटी और एक बहुत ही बेहतर लिविंग जो है वो प्रोवाइड की हुई है. सिक्योरिटी इज़ रिमार्केबल. आप यूके में सेफ नहीं हैं आज, आप अमेरिका में आज, आप दुनिया में कहीं सेफ नहीं है. यूके में तो गाड़ियाँ उतार के ले जाते हैं. एग्जैक्टली. इसे मेरे दोस्त के जॉर्डन चोरी हो गए. यू सी, सो ये एक वाहिद मुल्क है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू द गवर्नमेंट हियर that they are so strict with their rules
and regulations and Yeah, yeah. security system is remarkable in the UAE. Secondly, आपको जहाँ पे देखें करेंसी की अगर आप चेक करें कि कहाँ पाकिस्तानी रुपी चला गया Yeah, है, yeah, yeah. यू सी अगर वैल्यू हो रहा है, फ्री फॉल हो गई है हमारे रुपए की. अगर हमारा कोई नौजवान यहाँ पे आके 3,000 दरम की भी नौकरी कर रहा है तो वो घर 1.5 लाख रुपया भेज रहा है महीने के, हाँ, वो वहाँ पे रह के वो नौकरी नहीं पकड़ सकता. हाँ. वहाँ पे रह के वो नौकरी वो लिविंग स्टैंडर्ड वो कल को अपने बच्चे बुला सकता है, कल के वो अपने वो माँ बाप का वहाँ यहाँ पे अगर नहीं भी बुलाता तो वहाँ पे इलाज कर सकता है. स्ट्रगल ऐसा कोई दुनिया का खत्ता नहीं जहाँ पे स्ट्रगल नहीं है, जहाँ पे मेहनत नहीं है. लोग True that. मेरे एक्टर्स फ्रेंड्स हैं जो मेरी स्नैप स्टोरीज या इंस्टा देखते हैं और कहते हैं वाओ यू लिविंग द लाइफ, बिकॉज आई डोंट शो माई हसल. I have never showed my hustle. I have always showed that I'm traveling high or I'm wearing good. I have never. Have I posted while I'm going in the rickshaw for to ask work? No, I don't, because I have. This is my way of handling my social media. I don't want to gain publicity over throwing grief out of there. No, there's already so much negativity in there. Why to show them more? I want to show the good side only. I want people look at my Insta and feel good about it and feel happy. Oh, he's wearing. You want to motivate people. Yeah, But don't you think, Simon, at the same time, you have a social responsibility also when it comes to projecting certain images, which, देखिए, at the end of the day, हम लोग हैं तो एक conservative माहौल में. बिल्कुल ठीक है ना. And कई चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. हैव यू एवर फेस्ड कि यार अच्छा चलो काम मिल रहा है, प्रोजेक्ट अच्छा है, उसके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ किए, अपने क्या प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया? अगर प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करने की बात होती तो मैं सबसे पहले बैक होम अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करता. वो बातें और वो रूमर्स जो एक वक्त में शुरू हुए थे, अगर वो सच्चे होते तो आज मेरे पास भी लीड पे 4-5 ड्रामे होते और मैं कभी पाकिस्तान छोड़ता ही नहीं. अगर प्रिंसिपल को क्रॉस करने की बात होती तो मैं आज रजाबा बैठा होता. मेरे पास फिल्में भी होती, मेरे पास ड्रामे भी होते, नाचना मुझे आता है, अदाकारी मुझे. वेरी गुड डांसर बाय द वे. या सो मुझे अभी कुछ अर्सा पहले एक शो में से, I'm sorry I'm talking about this again and again as we're talking as friends, and I'm sure it's लोगों को सुनना चाहिए कि real क्या, because everybody wants to become a model, everybody every one of you wants to be an actor, so be prepared dude, you know it's not an easy cake. हम लोगों को लगता है क्या करता है, खाली जाके मेकअप लगा के डायलॉग ही तो बोलना है इसने, ये मुझे लोगों ने बोला है. you see, you know, you come from the. कोई ये नहीं पता हमारे 19 घंटे की कंसेक्यूटिव शिफ्ट्स होती हैं. Yes, वी आर वर्किंग 1.5-2 महीने कंसेक्यूटिवली. exactly. रात दिन एक नहीं होता. आप तो 9 to 5 जा रहे होते, तो मतलब लोगों को ये चीज़ों का नहीं अंदाजा. I have worked in 3 shifts in one day for 1.5 months because I was doing 3 dramas at one point, and in Ramadan and in Karachi and in summers. But I loved it because this is my craft. You will love it because this is your craft. While we were doing Jhuti, I was doing 3 dramas then. So I used to jump from one shift to another. मुझे जो चीज़ ने ज़्यादा ब्रेक किया बट साहब वो ये था कि मुझे मेरा मुआवजा कभी वक्त पे नहीं मिला. मुझे वो स्पेस कभी नहीं मिली जो मैं चाहता था. ये इतना हार्ड वर्क दिखा के भी कि मैं मेहनत कर सकता हूँ. आई एम नॉट फ्रेजाइल. So, आपको प्रोड्यूसर से जब आप पैसे मांगते हैं, आपको लगता है कि मतलब आपको शर्म आ रही होती है क्योंकि वो कहता है कि यार क्या हो गया, दे दूंगा. एग्जैक्टली. आप अपने पैसों के लिए भीख मांग रहे हो. Yes. अब I've been part of campaigns here which are endorsing the biggest malls in Abu Dhabi. I was paid on time. I went to the set. My shot was started at the time जो उन्होंने मेरे को बोला कि इस टाइम पे स्टार्ट होगा. तो मैंने कहा अरे ऐसा भी होता है. मेरे तो ऐसे हुआ ही नहीं कि जिस टाइम पे दिया उस टाइम पे शॉट आपका स्टार्ट हो जाए, यू नो. सो एंड नॉट जस्ट दैट, कभी मुझे पाकिस्तान में, आई डोंट वांट टू नेम द
द ब्रांड, बट ये जो हमारे बड़े अवार्ड्स होते हैं वहाँ पे सो कॉल्ड, जो एक ही अवार्ड हैं जो साल दर साल होते आए, I was never nominated, I was never invited, and yet I'm the first Pakistani to become the presenter of DIAFA Awards, which is the most prestigious awards Yeah, in the UAE. अभी अली को भी मिला था ना? Yes, I interviewed Burak Dennis, I interviewed Saad, who sang Kalimata, I interviewed Jacqueline. How sweet they were. I never asked Aditi Rao Hazri to post my picture and thank me. She did. She had the heart. Common courtesy. You see, it means I felt somewhere that I have flourished by moving here. It was a right decision at the right time, and I wanted to branch out. I see myself on Netflix. I see myself on Amazon. Sure. And you never know, very soon. You see, so मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि अगर मैं इस मंच पे जाके नाच सकता हूँ तो मैं अपने मुल्क के स्टेज पे क्यों नहीं नाचा? मेरे को आपने वो परफॉर्मेंस दी क्यों? Nobody in Pakistan can dance. No male actor. They don't know. They don't know jack shit of dance. This actress Faryal Makhdoom, what an actress she is. What a dancer she is. वखरी वक- भी उसकी फिल्म आई। Amazing. या जिसकी तारीफ करना मतलब उसकी अदा, मगर फिर उसके साथ ट्रोलिंग भी आती है ना कि आप डांस कर रहे हैं। देखिए, हमने अपने आर्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, हमने प्रिजर्व नहीं किया उसको, और हमने कभी डॉक्यूमेंट भी नहीं किया। अगला मर जाता तो मैं कहता ओह जी बहुत बड़ा सिंगर सी, ये बहुत बड़ा था, मगर उसके जीते जी तो हम लोग उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। सो या आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आर्ट को पाकिस्तान के अंदर रखना और आर्ट पे सर्वाइव करना, लेट इट बी परफॉर्मिंग आर्ट्स, लेट इट बी आपकी विजुअल आर्ट्स, एनीथिंग, yeah, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। it is very very difficult. It is now nearly to impossible. जब आपके पव्वे हैं ना पीछे, आपकी सुपारी है, आपकी कॉल करने वाला कोई बड़ा बंदा बैठा ऊपर, तो जी आपकी सब सुनी जाएगी। या उन लोगों को क्या है जो इतने बेचारे टिकटॉकर्स ही घर में बैठ के छोटी छोटी बस्तियों में बन गए हैं? सबका दिल करता है भाई टीवी देख के बनने का। बी अ स्टार। यस। साइम, नन्हे मुन्ने से मेरे एक्सक्यूज मी वाले सवाल भी होते हैं जो आप अगर ना जवाब देना चाहें तो आप कह दें, बट सब एक्सक्यूज मी, ठीक है ना? तो सबसे पहला सवाल करते हैं, रोमांटिक है? बहुत। ओहो, अच्छा जी। दिल फेंक भी है? नहीं, दिल फेंक नहीं है? नहीं, ओह, दिल संभाल के रखते हैं। दिल संभाल। अरे, आजकल मेरा रिग्रेट क्या रहा? नो रिग्रेट्स। अच्छा, यस, दैट्स द पॉजिटिव एटीट्यूड। या नो रिग्रेट्स। एक चीज जो साइम कभी नहीं करेगा। मुल्क से बगावत। नहीं, वो करने भाई, वो अल्लाह माफ हो, वो क्यों करे? मगर एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई कर, I always wanted to do this what I'm doing. Always. मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया कि मैं डॉक्टर, टीचर या कोई ये कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट एजेंट। आई हैव गॉट सो मेनी ऑफर्स कि तुम इन्फ्लुएंसिंग करो, ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसका उसका। यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। Yes. So I because that's I can't sell a property. I'm not a real estate agent. I only want, I'm an artist, I'm an entertainer, और यही मैं करूँगा और यही करता करता मैं दुनिया से जाऊँगा। I don't want to see any other bracket. अच्छा, एक रूमर जो मेरे बारे में सच है, झूठ नहीं, सच है। साइम बड़ी गॉसिप क्वीन है। थोड़ा बहुत तो चलता है ना, इतना तो चलता है। हर एक बंदे की बात। अभी आप ऑफ करेंगे एक दो, मैं आपको भी थोड़ा ये करेंगे बात आराम से उसके। अच्छा जी, एक चीज जिसने मेरी जिंदगी बदली, मेरी वालदा की नसीहतें, और उनको सीरियस लिया मैंने। मेरी इनसिक्योरिटी अबाउट माई लूजिंग माई क्लोज वंस। ओके, अगर मैं कोई अपना लम्हा रीडू करना चाहूँ जिंदगी में से, तो कौन सा होगा कि यार शायद वो वाली सिचुएशन शायद मैं बेहतर हैंडल कर लेता है, या दिस वन? उस तरह से तो देयर आर सो मेनी ऑफ देम। जैसे आई एम श्योर आपका भी होगा कि यार ये शॉर्ट में ज़्यादा अच्छा दे सकता था, या मैं ये शो ज़्यादा हैंडल अच्छा कर सकता था, यू नो। बट आई थिंक आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। तो वो जितना भी वक्त जो मेरा बचपन था ना, जो मैंने अपने पहले घर में गुजारा, काश वो मुझे बचपन वापस मिल जाए, काश मैं वो दोबारा रिलीव करूँ। पाकिस्तान, अगर मेरे पावर में हो पाकिस्तान में कुछ चीज़ बदलने की, तो क्या करूँ? नहीं, वो ना बदल वो बदल देते हैं। मगर क्या बदलना चाहेंगे? यार इतना कुछ है, ये तो लिस्ट खुल जाएगी। बट साहब फिर भी बदलने है तो कि भाई मैं वर्क एथिक ज़्यादा लोगों का बदलूंगा। विमेन एम्पावरमेंट,
आई थिंक औरत का राइट पाकिस्तान में मेरे मुताबिक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मर्द से ज़्यादा औरत के हकूक़ के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। ओके, कुछ चीज़ें कहूँगा, आपने नाम बताने कि किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। किसको हमारी इंडस्ट्री में स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है? ओह, सो मैनी ऑफ देम। 2-3 का नाम ले लें। एहसन भाई को चाहिए कि अब कपड़े बदल लें, बार बार एक ही जैकेट पहनते रहते हैं एहसन भाई, एहसन खान। ओके, बस यार- एहसन की जैकेट तूने पकड़ ली। हाँ, मुझे अभी हाल ही में नजर आई, ओह, 8वीं दफ़ा उन्होंने पहनी है। भाई बदल लो जैकेट, इतने बड़े स्टार हो, इतना पैसा छाप रहे हो। डन। किसको चिन पिन की ज़रूरत है? फैसल कुरैशी। अच्छा, हाँ, ओके। किसको मेक ओवर की ज़रूरत है? आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री को मेक ओवर की ज़रूरत है। बट साहब, लड़कियां, मेल एंड फीमेल? नहीं, फीमेल फिर बेहतर है, हाँ, मेल। मेल बेचारे। Yeah. हाँ, चलो, हाँ ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ये चीज़ है। किसको रियलिटी चेक की ज़रूरत है? जो अभी भी 55 का उम्र क्रॉस करके भी हीरो बने हुए हैं। हाँ, और बेचारे जो डिजर्विंग है उनको चांस नहीं दे रहे हैं आने का। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं और लड़कों की बात करूँ जो करंटली इस वक्त कराची में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, लड़के हैं, और राइड उसमें बट उन भाई नए लौंडे तो हमारे पास बड़े अच्छे आए हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त है। हाँ। अच्छा जी, किसको हग की ज़रूरत है? Who needs a hug? आई नीड अ हग। ओके, यस। ठीक है जी। और किसको नए हेयर कट की ज़रूरत है? इतना और से मैं देखा नहीं कभी किसी को। अच्छा, आ, किसको शुगर डैडी की ज़रूरत है? आधी से ज़्यादा आवाम को शुगर डैडी की ज़रूरत है। डैडीज बोले। डैडीज। यस। अच्छा जी, मैं कुछ नाम लूँगा, हमारे नए सख्त लौंडे आए हुए हैं। आपने बताना है कि आप अपनी फैशन सेंस में व्हाट डू यू वांट टू सी देम वेयर, ठीक है? वहाज अली। वहाज अली इज़ बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं और ही इज़ डूइंग व्हाटएवर ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली राइट। बिलाल अब्बास। या बिलाल अब्बास नीड्स टू चेंज हिज, ही हैज़ टू लुक डिफरेंट नाउ, सेम लुक। ओके, फाद मुस्तफा। ओह, फाद, आई लव जो आजकल खोजी उनके शूट्स कर रहे हैं ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नबीला। नथिंग, शी इज़ अ डीवा। सर क्या बात है। एंड फरियाल ताप। नो कमेंट्स, ओके, मे बी कपल ऑफ बोटॉक्स। अच्छा जी। एंड ऑफ कोर्स फीमेल्स की तरफ भी हैं। बिल्कुल आए। ओके, ज़ारा नूर अब्बास। Zara Noor Abbas, you need to perform more songs. What a dancer she is. ओह, शी। Amazing. एंड फरियाल। Faryal, yes. I would love to do a dance to you with Faryal. What a dancer. She needs more work. She needs more films. She needs more songs to perform. She has so much in her. हानिया। Anya is the cutest. Anya, I loved your reels, the new ones. The new ones. Yeah. बादशाह बन गया। The new ones. बादशाह। So cute. अच्छा जी, एंड ऑफ कोर्स यमुना। Yumna is definitely, I see her on Netflix. What an actor she is. एंड आयजा। I haven't seen Aiza's work. I don't know. अभी आयजा क्या है? आयजा का तूने काम ही नहीं कोई देखा? Aiza. मेरे पास तो Oh yes, यार अब आप बोलेंगे, I watched my friend Hira Mani in मेरे पास तुम हो, and she did such an amazing job. ऐसे तू हिरा को देख रहा था। बहुत अच्छा काम किया हिरा ने, and Aiza is definitely a very pretty looking female actor. तूने कहा पॉलिटिकली करेक्ट हो जाओ। हाँ, चुप कर। नहीं, थैंक यू वेरी मच भाईजान। एंड लास्ट मेरा सवाल है, व्हाट डू यू वांट मी रिमेंबर्ड एज? Me, मैं पप्पा तेरा। artist. I'm an entertainer. I want to entertain till my last breath. I want to entertain as much as I can. मैं तो कोई शादी भी नहीं छोड़ता है? मुझे कोई शादी मिल जाए पैसों के साथ, बगैर पैसों के नहीं। सर वो तो शाहरुख खान भी जाता है। हाँ, so I have done so many weddings now. I love to entertain. I love to. अभी इस साल बहुत कुछ बट सब पाइल अप है, अल्हम्दुलिल्लाह। I am so excited for what I will be doing this year. And of course, end of the day, you know, I am a Pakistani. तो वो नाम आपका मुल्क का, उसमें you're building the softer image for your country. Yeah. And also, I want to say on this note that Batsab, you have always entertained all of us. Right. I have a great association with your family. I've loved your mom. I still remember those days when I used to go to her house
and I used to just admire her. And she used to, when she used to talk, I used to just listen. और वो मुझे बोलती थी, बेटा आप भी तो कुछ बोलो, मैं उनको देखता रहता था. Because she used to glow. She was amazing. So I also have, आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे लाइफ में, पर मेरा आपके साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है वो बहुत ही You have always been very sweet. Yeah. I really appreciate you taking time out. अल्लाह आपको जिस मकाम पर आप जाना चाह रहे हैं, अल्लाह आपके रास्ते आसान करे. थैंक यू. और जिस तरह आप मुझे हमेशा प्यार मोहब्बत देते हैं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी हमेशा प्यार मोहब्बत. थैंक यू सो और दुबई के अंदर अब हम लोग गॉसिप थोड़ी करेंगे. Yes. करेंगे, मच लेकिन नहीं. अपना ख्याल रखें, ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो दुबई आके साइन का काम ज़रूर चेक करें. मैं आपको नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखूँगा. इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.